Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं CUET 2025 के रिजल्ट का। तो भाई रिजल्ट हमारे बीच आ चुका है, हम सबको अपना स्कोर पता चल चुका है। कल क्या आपका स्कोर आया यार, दो तीन बातें हैं और जो बात आपको एकदम समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में ये जो CUET का रिजल्ट आया है, जो इसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड हुआ है, इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चों का भर भर के नुकसान हुआ है। लास्ट ईयर पेपर में परसेंटाइल का कोई फैक्टर नहीं था, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं, पेपर एंड पेंसिल मोड पर पेपर आया। दुनिया में जितने बच्चे ने पेपर दिया सबका CUET का पेपर कॉमन था। इस साल किसी बच्चे का पेपर इजी आया ऐसा एनटीए ने बोला, किसी बच्चे का पेपर डिफिकल्ट आया इसलिए नॉर्मलाइजेशन लगाया। तो उस बच्चे की क्या गलती जिसका पेपर इजी आया? उसने वो तो पढ़ाई डिफिकल्ट के लिए भी करके गया था, उसके साथ तो बुरा हो गया भाई लोग। तो कुल मिलाकर जो गणित समझ में आ रही है कि ये जस्टिस नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, बिल्कुल भी नहीं है कि यार अगर मैंने टफ के लिए पढ़ाई की थी और मेरा पेपर इजी आ गया और मैंने पूरे में पूरे स्कोर किए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे 10-10 नंबर 50-50 नंबर बच्चों के कम हो गए, तो ये कहां क्या इंसाफ है? वो तो बात अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। खैर, हमें कंप्लेन करने के लिए नहीं आए, हम यहां पर बात करने के लिए आया है जो फ्रॉड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। बच्चों से एक निवेदन है, जरा फोन साइलेंट कर देता हूं, अननेसेसरी आपको डिस्टर्बेंस भी होगा, मुझे भी होगा। एक निवेदन है, आप सबसे समझिएगा, कोई अगर कॉलेज प्रेडिक्टर के नाम पर आपसे पैसा मांग रहा है, रॉन्ग नंबर है वो, ठीक है ना। कोई भी ऐसा बोले कि मैं काउंसलिंग कर दूंगा, मुझे कुछ पैसे दे दो, गलत है, वो चीज हो ही नहीं सकता है। मैं आपको रियलिटी के साथ साथ फैक्ट के साथ साथ कुछ बात बताने जा रहा हूं, आइए समझते हैं। इस पूरे वीडियो में आपका कॉलेज से रिलेटेड कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट जिसको जिसको चाहिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाकर प्रेफरेंस लिस्ट, सब बच्चे वो प्रेफरेंस लिस्ट आंख बंद करके फॉलो करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज फॉलो करो। आप आराम से टॉप से लेकर बॉटम के कॉलेज को अप्लाई करो, जिसका जिस कॉलेज में होना है सब मिलेगा, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या बात करने जा रहा हूं। तो यहां पर जो भी मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया, बिकॉज आजकल डालना जरूरी है, ये सारी मेरी पर्सनल जजमेंट है। मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, इस साल का एग्जाम्पल, इस साल के रिजल्ट में कई बातें ध्यान रखनी है। भारत में सिर्फ 17 बच्चे ऐसे जिनके 3 सब्जेक्ट्स में, मतलब कोई भी 3 सब्जेक्ट अगर उन्होंने चूज किए थे तो उसमें बच्चे के 250 में से 250 हैं, ऐसे केवल 17 बच्चे हैं। तो इस साल का जो रिजल्ट है, पेपर भी डिफिकल्ट था, कोई ये नहीं बोल सकता पेपर आसान था। अकाउंटेंसी इजी था तो इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट था, तो कहीं बिजनेस स्टडीज डिफिकल्ट था, कहीं इंग्लिश तो बहुत ही डिफिकल्ट आ गया, मैथमेटिक्स वाज डिफिकल्ट। तो डिफिकल्टी लेवल पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेपर आसान है, पेपर को बहुत स्टाइल से, बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको अगले साल के लिए चीजें सिंप्लीफाई होंगी। लेकिन हमारा CUET उसके पहले सिलेबस तो बता दे, जो बच्चे हमारे साथ साल भर प्रिपरेशन कर रहे थे उनका सिलेबस फरवरी में चेंज कर दिया गया। कहाँ की इंसाफ बोलेंगे इसको, खैर अभी उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बिकॉज सरकार है, NTA है, कुछ भी हम बोल नहीं सकते हैं। आज की बात करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे देश के सारे NTA के जितने CUET एस्पिरेंट्स हैं उनके सबसे कम मार्क्स आए हैं। अगर आपको यहां पर देखने को मिल जाए तो 241.96 में यहां पर मार्क करके आपको क्लियरली दिखाता हूं, मैंने डेटा खुद ही अपने हाथ से लिखा है, ये एक मेरा स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, और ये जो NTA ने रिलीज किया डेटा वो है, ऑफिशियल डेटा है, आप चेक कर सकते हो। हाईएस्ट बच्चे जिसने स्कोर किया है वो है 241.96, मतलब इसकी 100 परसेंटाइल है, 250 में से 241.96 हाईएस्ट है। इंग्लिश देने वाले बच्चे 8,14,640 है, जो कि टोटल बच्चे जिन्होंने इंग्लिश का पेपर दिया। अब DU पता है, सबसे ज्यादा DU एस्पिरेंट्स जाते हैं साइंस और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए। साइंस एस्पिरेंट्स कम होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, लेकिन ज्यादा होते हैं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बच्चे हैं। अब ये बच्चे का स्कोर आप देखो, इस बच्चे का स्कोर आया 221.66, जो कि बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली बहुत अच्छा मार्क्स इसने स्कोर किया, और इसकी परसेंटाइल है 99.82, मतलब 241 से 221, करीब करीब 20 नंबर का फासला है, और परसेंटाइल में केवल 0.18 परसेंटाइल इसकी कम हुई है, ठीक है, 99.82। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं तो आपको यहां से समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ पार्थ से इंग्लिश में 1466 बच्चे आ गए, मतलब इस स्कोर से इस स्कोर के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो 1466 स्टूडेंट्स हैं। तो
ये स्कोर काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा इंग्लिश में। जिस बच्चे के 200 प्लस आए हैं बहुत बढ़िया स्कोर है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिसके इंग्लिश में कम है, बाकी सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा अच्छे आए हैं। अकाउंटेंसी में पार्थ भैया ने स्कोर किया 231.06 मार्क्स और 98.76 परसेंटाइल आया। परसेंटाइल का तुम्हारे सिलेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब परसेंटाइल की उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हारी 10th की मार्कशीट। और जो इंग्लिश और जो अकाउंट्स में हाईएस्ट गया है वो है 249.76। अगेन करीबन करीबन 1,60,000 बच्चों ने पेपर दिया है। इको वॉज कंसिडर्ड टू बी द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन दिस ईयर। माइक्रो एंड मैक्रो का सिलेबस कर दिया, और पहले आईडी और मैक्रो का सिलेबस होता था। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा बच्चों ने सफर किया है, एग्जैक्ट सिलेबस से बाहर जाकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस बच्चे के 234 पर ही 99.94 परसेंटाइल आ गया, और जबकि हाईएस्ट है 244.45। अगेन बीएसटी में 232.49 है इस बच्चे का स्कोर, और 250 में से 250 हाईएस्ट गया है। अब आप कॉलेज प्रेडिक्टर के नाम पर बहुत जगह पैसा देने वाले हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको यह नहीं बता सकता है कि आपके कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर तुम कहीं पैसा देते हो तो होशियार बच्चे हो, तुम दे दो, लेकिन नोबडी कैन टेल यू, बताओ कितने वेरिएबल को एडजस्ट करोगे। भाई इंग्लिश का पेपर देने वाले 8,14,640 बच्चे, मैंने कहा कॉमर्स के सारे बच्चों ने पेपर दे दिया तो चलो 2 लाख बच्चों ने कॉमर्स से पेपर दे दिया होगा, लेकिन एसआरसीसी या डीयू में बीकॉम ऑनर्स करने के लिए तो साइंस का बच्चा भी बैठा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी बैठा है, ठीक है ना। तो वहां पे कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक तो है नहीं, तो आप ये नहीं निकाल सकते हैं। और मैथ्स का कॉम्बिनेशन भी बच्चों के साथ एक्टिव हो रहा है, तो कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि इस बार किस स्कोर पे कितना नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, मेरे को जो लग रहा है, अगर किसी बच्चे के आउट ऑफ 1000 की मैं बात कर रहा हूं, जिस बच्चे के 900 प्लस मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 1000, मेरे हिसाब से उसको टॉप 10 कॉलेजेस, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, लेडी श्री राम, ये सारे कॉलेजेस उसको मिलने की उम्मीद है। इस बार 800 से 900 के बीच का मेरे को लगता है जो स्कोर जाएगा वो साउथ कैंपस या इनसे थोड़ा से नीचे रैंकिंग वाले कॉलेजेस के पास जाने की उम्मीद है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 700 से 800 स्कोर करने वाले बच्चों को भी सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक नंबर मिल सकता है, बिकॉज इक्वली लाइकली चांसेस कम है कि बच्चे ने इंग्लिश में भी अच्छा परफॉर्म किया हो और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया हो। बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, फिजिकल एजुकेशन में तो वाट लगी, बच्चों के 220 हाईएस्ट गया है सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में। तो आप बात समझिए, मुझे जो लगता है इस साल का कट ऑफ लो जाएगा, और जितना भी व्यापार इसके अराउंड चल रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि इस कॉलेज में क्या स्कोर आ जाएगा, इस कॉलेज में क्या ऐसा हो जाएगा। तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है, तुम्हें टियर 1 कॉलेज से लेकर लास्ट रैंक तक की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। बीकॉम ऑनर्स में तुम्हें एसआरसीसी पहले रखना है, एलएसआर रखना है, हिंदू, हंसराज, जो भी टॉप 10 है वो पहले आप डालेंगे, उसके बाद बाकी कॉलेजेस को आप भर रहे होंगे। इसी तरह से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा, किसी के बहकावे में मत आ जाइएगा कि नहीं भैया नहीं भैया हम तो आपकी बहुत बढ़िया प्रेफरेंसेस बना देंगे, आप मुझे बस 500 रुपए दे दो, मेरे पास एक मंत्र है, मैं ऐसे फूकूंगा और तुम्हारा रिजल्ट बता दूंगा। मैथ्स पढ़े हो, ठीक है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, आप नहीं कर सकते हैं गेस। बात समझ में आ रहा है? 35 सब्जेक्ट से ऊपर सब्जेक्ट्स में लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, इतने लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, करीबन 4000-5000 बच्चों का डेटा मैंने एनालाइज किया कल से लेकर आज तक। मेरा चैनल न्यूज चैनल नहीं है, इसीलिए मेरा चैनल का वीडियो आपको लेट में मिल रहा है। हमसे पहले ना जाने कितने वीडियोस आप देख चुके होंगे, लेकिन मेरा वीडियो आपने नहीं देखा जस्ट बिकॉज मैं एनालाइज कर रहा था। मैंने करीबन 5000 बच्चों का सैंपल डेटा उठाया, जिसमें से 3000 बच्चे हमारे खुद के थे और 2000 बच्चों का डेटा बाकी सारे बोर्ड से लिया। उसमें यह देखा गया कि 1000 में से 900 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे काफी कम हैं। तो आप ये समझिए कि इस बार का जो स्कोर है वो 900 से लेकर 920 के बीच में मुझे लगता है टियर 1 कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस आपको मिल जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत सारे अच्छे कॉलेज में जरूर हो जाए। और लेकिन अगर मान लो कभी नहीं भी होता है तो यही आखिरी मुकाम नहीं है। इसी कॉलेज के लिए तुम बचपन से नहीं पढ़े हो, भगवान ने शायद तुम्हारे लिए कुछ और बड़ी चुनौतियां स्वीकार कर रखी हैं कि तुमको किसी और बड़े काम के लिए नियत किया गया है। तो डू नॉट स्टॉप हियर, डू नॉट टेक अ ब्रेक, जहां पर मिलता है वहां पे पढ़ाई करो और आगे कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आप प्रयत्न करें।
और अगर उस प्रयत्न करने में, उस लड़ाई लड़ने में अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझ पे ये भगवान का करम होगा कि मैं आपके लिए हेल्प कर सकूं किसी भी तरह का। मैं प्रेफरेंस लिस्ट का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना, आराम से जाकर उसको प्रेफरेंस लिस्ट देख लेना। बीकॉम ऑनर्स के कोर्स की मैंने दे दी है। इसके अलावा तुम्हें लगता है कोई डाउट है, डाउट लिख कर बताओ, और तुम्हें लगता है कि कोई हेल्प चाहिए, आप व्हाट्सएप करो 8112601234 पर, और हमारी टीम आपको जरूर से हेल्प कर रही होगी। बिल्कुल टेंशन मत लें, फेज 2 खुलने दें, फॉर्म भरें और प्रेफरेंस लिस्ट अपने हिसाब से फिल करें। जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगता है उसको पहले भरें, और जो आपको कॉलेज उतना पसंद नहीं है उसको बाद में भरें। बिल्कुल आपको मनपसंद कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा, आंखें बंद कर रिलैक्स करो और ज़्यादा यूट्यूब पर मत जाओ। ऑल द बेस्ट।